गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज भी हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग की स्थिति बहुत भयानक हो गई है। इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान पर जो हमला किया गया है उसके द्वारा उसके यहाँ सुप्रीम लीडर खेमेनी की मौत हुई है और भी कई लोगों की जो उस मीटिंग में विदेश मंत्री और सब। तो अब उसके रिटेलिएशन के लिए ईरान ने अब अपना हमला शुरू कर दिया है। उसने सुबह सुबह कुछ बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। उसने जहाँ भी अमेरिकी ठिकाने हैं नियर बाई खाड़ी देशों में, उन सब में अपना निशाना बनाया है। उसने द्रोण फतेह मिसाइल सबका इस्तेमाल करते हुए अब अपना रिटेलिएशन किया है, क्योंकि अब ये उसकी सॉवरेनिटी, उसकी शासन की और उसकी जनता के प्रति जवाबदेही भी बनती है। तो अब ये तो स्वाभाविक है कि अब कोई अटैक करता है तो उसका रिटेलिएशन करना ईरान के लिए है। लेकिन ईरान अभी चारों तरफ से घिरा हुआ है, इजराइल और अमेरिका से, और बाकी सारे यूरोपीय देश भी एक साथ हैं। तो अब ईरान को अकेले ही इस जंग में अब लड़ना होगा। अब देखते हैं कि चाइना और रसिया क्या सपोर्ट देते हैं, तो ये जंग कहाँ तक चलेगी, कितनी भयानक होगी, या शांति वार्ता के लिए ईरान मान जाएगा। तो इसको हम आगे और देखेंगे। उसने कई जगह पर हमले किए हैं जिससे कि जन हानि और मिलिट्री काफ़ी नुकसान हुआ है। यूएस और इजराइल के द्वारा मिनाब स्कूल में हमले से अभी तक मौतों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, 115 के आसपास पहुंच गई है। क्योंकि ट्रंप ने भी जो बयान दिया है कि उसने 1000 टारगेट के आसपास अटैक किए गए हैं। जो पहला अटैक हुआ है इजराइल और अमेरिका के द्वारा वो 1000 के आसपास, उसमें लगभग 200 अपने फाइटर जेटों के द्वारा हमला किया गया है। और लगभग अब देखते हैं कि अभी इनकी मरने वालों की संख्या कितनी बढ़ सकती है। अभी हम और इस युद्ध से जनधन की तो हानि हो ही रही है, फ्लाइट सारी बंद हो रही हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, संदेह और उसमें लोग बैठे हुए हैं कि आगे क्या होगा, क्या शांति बहाल होगी, ये समझौते के लिए ईरान मान जाएगा, ये और भीषण युद्ध कहीं विश्व युद्ध के स्तर पर नहीं पहुंच जाता है, या एटम बम इस्तेमाल करने के उस पर तो नहीं पहुंच जाएगा। तो इस कयास के कारण अभी सब चारों तरफ अपनी स्थिति बहुत असमंजस में पड़ी हुई है। सारे शेयर मार्केट और इकोनॉमी में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इंडियन शेयर मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे 700 पॉइंट के आसपास डाउन खुली हुई है। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। लगभग यूरोप और खाड़ी देशों से उड़ानें रद्द हो गई है। जो जहाँ फंसा हुआ है वो घर वापस भी नहीं आ पा रहा है। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे मिसाइल अटैक हुए हैं। इसमें दिल्ली से यूरोप तक की फ्लाइट भी रद्द हो गई है, दिल्ली से जो यूरोप की फ्लाइटें थी वो भी रद्द हो गई हैं। तो अभी जनता पर क्या असर पड़ रहा है, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, आगे ये कितना लंबा खींचेगा युद्ध, इन सब की कयासों के बीच हम देखेंगे कि अभी क्या ताज़ा रिपोर्ट आ रही है। क्योंकि अभी ईरान भी अपने रिटेलिएशन के लिए पीछे नहीं हट रहा है। तो हम देखेंगे कि यूएस और इजराइल मिलकर ईरान पर कितना प्रेशर बनाते हैं, या ईरान अपने आर्सेनल को कितना यूज करके कितना अपने दुश्मन को हानि पहुंचाता है। तो इस कयास में अब युद्ध के मैदान से हम देखते हैं कि तरह तरह की न्यूज़ आ रही है, कुछ फेक भी हैं, कुछ असली हैं। तो आप उनमें अभी धीरे धीरे करें, टाइम एंड वॉच के अनुसार आप अपने आप को एडजस्ट कीजिए और फैक्ट को जानने की कोशिश कीजिए। इस तरह की ताज़ा तरीन जानकारी के लिए और फैक्ट जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए।